बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस लेसन में हम सीखेंगे कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। और ये वेरी बेसिक लेसन है जो कि उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल क्रोशिया में नए हैं। तो इस लेसन में हम सीखेंगे सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी डीके यार्न, कोई भी डीके यार्न ले सकते हैं, डबल निटिंग यार्न या कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। उसके लिए 4 मिलीमीटर की मैंने हुक ली है। और इसके लिए जो ऊन के साथ मेंशन हो हुक, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक आम सिखाने के लिए मैंने 4 मिलीमीटर की हुक का इस्तेमाल किया है। इसके लिए एक हम सर्कल बना लेंगे और उसके नीचे से ऊन को निकाल के तो इस तरह से लूप बना लेनी है। और ये हम इसके अंदर हुक इंसर्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा कस लेंगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं कसना, थोड़ा सा ढीला रखना है। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कसना भी नहीं है। फिर हमने इस तरह से पकड़ के और लंबे वाले रुख को उंगली के इर्द गिर्द लपेट लें ताकि आसानी रहे। और फिर यूँ हुक को इंसर्ट करना है और बाहर निकालते जाना है। चेन आपको पिछली वीडियो में बनानी सिखाई थी। तो इसके लिए हमने कोई भी नंबर ले लेना है चेन का, क्योंकि ये सीखने के पर्पज़ के लिए है। यहाँ मैंने 10 चेन्स बनाई हैं और आप भी 10 चेन बना लें। और इस तरह से ये देखें 10 चेन्स हमने बना ली। तो अगर हमें सिर्फ 10 नंबर चाहिए तो हम एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे, वो हमें शुरू करने के लिए ज़रूरी चाहिए होती है। तो हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे इस तरह से। और फिर हमने हुक को इंसर्ट करना है दूसरी चेन, जो हुक से दूसरे नंबर की चेन है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हमारे पास पूरे 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे और 2 लूप्स ऊपर हों, एक लूप नीचे हो। चेन में 3 लूप्स होती हैं टोटल, ठीक है। इस तरह से हम यार्न को ग्रैब करेंगे, बाहर निकाला, 2 लूप्स हुक के ऊपर हुई, फिर यार्न को लिया हुक के अंदर और इन दोनों में से निकाल देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा पहला सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बहुत ही आसान। फिर हम अपनी नेक्स्ट जो चेन है, अगली जो दूसरे नंबर की चेन है, जो पहला तो क्रोशिया हो गया ना सिंगल, उसके बाद की जो चेन है वहाँ से यूँ हमने हुक डाल के ऊन निकाल ली। 2 लूप्स ऊपर आ गई, इन दोनों को हमने इस तरह से ऊन हुक में लेके निकाल देना है। तो ये हमारे पास दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो अगली वाली चेन में से भी हमने इसी तरह से हुक पहले डालनी है। हुक डालने के बाद हमने ऊन को लेना है, यूँ निकालना है बाहर। और फिर ये 2 लूप्स हमारे हुक के ऊपर आ गई, यूँ ऊन को लिया और फिर इन दोनों में से हमने ऊन को निकाल दिया। दोनों लूप्स एक साथ निकाल देने हैं। अब नेक्स्ट वाली जो है वो चेन, उसके अंदर मैं डालूँगी हुक, उसमें से फिर से ऊन को बाहर निकाला इस तरह से और 2 लूप्स आ गई। फिर से हम ऊन लेंगे और इन दोनों को निकाल देंगे। तो ऊन आसानी से ही आ जाती है, क्योंकि हुक के आगे वो मुंह बना होता है जो, उसमें से आसानी से वो ऊन बाहर आ जाती है। ये देखिए फिर से 2 लूप्स आ गई, ऊन ली और इन दोनों लूप्स को इकट्ठे निकाल दिया। इसी तरह से बारी बारी हम जो सारी चेन्स के अंदर से निकालते जाएंगे ऊन को, और 2 लूप्स आ जाएंगी हुक के ऊपर और उन दोनों में से इसको निकाल देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंगल क्रोशिया। बहुत ही पहला और बेसिक ये स्टिच है सिंगल क्रोशिया। और ये हम इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम शॉलें बनाते हैं, हम छोटे स्वेटर बनाते हैं, लेकिन ये ऐसा स्टिच है जिसके साथ हम बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। ये आखिरी चेन रह गई हमारे पास, 10th नंबर चेन। तो इसमें से देखें हुक कैसे निकालेंगे, और यूँ लूप ली और बाहर निकाल के 2 लूप्स हुक के ऊपर आ जाएंगे, ऊन लेके इन दोनों को निकाल देंगे। ये हमारे पास पूरे 10 सिंगल क्रोशिया बन गए। आपने जितने भी चेन ली होगी उतने ही सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर ये एक हमने चेन लेनी है और इस तरह से टर्न कर लेना है।
टर्न करने के बाद देखिए साफ साफ होल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ से हमने दोबारा से सिंगल क्रोशिया करना है। वेरी बेसिक फर्स्ट जो जगह है वहाँ से हमने हुक इंसर्ट की और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर अब अगली वाली जगह से हमने हुक इंसर्ट करनी है, ऊन लेनी है, 2 लूप्स ऊपर आ जाएंगे, इन दोनों लूप्स को ऊन लेके निकाल देंगे। देखने में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा और बहुत ही आसान है ये स्टिच। और बहुत सारे जो आपने छोटे बच्चों के या बड़ों के भी अगर स्वेटर जब शुरू करते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सिंगल क्रोशिया से बन जाता है और बाकी का जो पैटर्न आपने बनाना है वो इजीली बाद में बना सकते हैं। अब एक चेन हमने लेनी, देखिए जब भी हम एंड करेंगे रो को उसके बाद हमने एक चेन लाजमी लेनी है, वो हमारी टर्निंग चेन होती है। उसको हमने लेने के बाद हमने टर्न करना है और फिर शुरू से पहले वाले स्टिच से हमने सिंगल क्रोशिया करना शुरू करना है इस तरह से, और 2 लूप्स ऊपर आ जाएंगी और ऊन लेके इन दोनों लूप्स को निकाल देना है। तो हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। और वन मोर टाइम मैं आपको बताती हूँ कि देखिए एक दफ़ा फिर से हुक इंसर्ट की, ऊन ली, बाहर निकाली और 2 लूप्स आ गई, ऊन लेके इन दोनों को निकाल देना है। तो ये हमारे पास सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। आप इन बाकी सारे चेन्स में से सिंगल क्रोशिया करें। ये देखिए ये सारी हमारे पास फिर से 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। हमने 3 तकरीबन रोज़ बना ली हैं अभी तक। तो चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें पता चल गया है कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं और हमने ये सिर्फ सीखना है। कुछ मज़ीद आप रो बना के अच्छी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि आपको अच्छी तरह से ये बनाना आ जाएगा। जहाँ से आपको समझ ना आए आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं या बैक करके दोबारा से इसको लर्न कर सकते हैं। तो मैं कुछ और रोज़ बनाऊंगी और मज़ीद ताकि अच्छे तरीके से आ जाए कि किस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। और अगर आप चाहें तो आप भी मज़ीद 5-6 या 10 जितनी भी रोज़ बना के तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पहले वाले पैटर्न को फॉलो करना है जैसे हमने पिछली वाली रोज़ में बनाया है सिंगल क्रोशिया, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे भी बनाएंगे। ये देखिए मैंने कुछ मज़ीद जो हैं वो रोज़ बना ली हैं। यहाँ अच्छे तरीके से इसको जो पैटर्न है आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जितना भी लंबा स्कार्फ या कोई टोपी बनानी हो या कुछ भी, तो उसके लिए ये स्टिच बहुत ही अहमियत का हामिल है। देखिए इसके एजेस कितने अच्छे तरीके से बने हैं। ये सिर्फ इसलिए बने हैं कि हमने एक चेन टर्न करके तो पहली वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू किया है। तो बाज़ लोग होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो एजेस हैं वो भी बहुत साफ़ सुथरे बनेंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिंगल क्रोशिया बनाना अच्छे से आ गया होगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।